as cells. अच्छा उसमें ये माज गन युस आसन छु हैं तत में छ आसन ये ना तुम लक्ट तुम इस स्ट्रक्चर छ आसन बनाए तत में एक्चुअली सेल्स आसन सेकंड तुम सेलन से रिलेट कर ये ना तत स्ट्रक्चर आसन माज गनस में से यस में तुम तोड़े आसान तो नेरान छ उसमें छुआ शाबाश कुछ ऐसा दिखता है वो स्ट्रक्चर यस सर हनीकॉम्ब कुछ ऐसा दिखता है। तो रॉबर्ट हुक ने जब स्लाइस ऑफ कॉर्क को किसके नीचे रखा माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो व्हाट ही सा इसी तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स उसने पाए। एक्चुअली उसने जो स्ट्रक्चर देखे वो डेड सेल्स के थे किनके डेड सेल्स चासन कॉर्क चासन डेड टिश्यू अतमस तो एमुच में डेड सेल्स आज मुझे मिकी में आए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स he saw box like compartments under the microscope और इन्हीं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को उसने नाम दिया सेल्स एमोन इवनी बॉक्स लाइक सेलन या बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट इनमें हाथ से क्या सेल्स cell now where does the word cell come from this is cell word of ये कहते हो आप Latin word जो Latin word there's a Latin word which can either be written as cell or cella or cellulae cell भी cella और cellulae तो इन इस टर्म से ये वर्ड आया सेल और इस सेला और सेलुले का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है a little room तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि the term cell has been derived from the Latin word cella or cellulae which means a little room। अब ये देखो ये आपको छोटा सा रूम लग रहा है ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट है बासन एक छोटा सा कमरा है इसी तरीके का ये भी एक छोटा सा तो ऐसे ही बहुत सारे बॉक्सेस इसने जब देखे तो इसने इन्हीं को इसने कहा कि ये सेल्स हैं और इन दिस वे सेल वाज डिस्कवर्ड इस तरीके से क्या डिस्कवर हुई सेल ठीक है यस सर तो इसको आप लिखो okay so the first cell was discovered by Robert Hooke but the cell which Robert Hooke observed that was actually a dead cell it was dead cell I'm पर मुझे एक living cell कहीं गॉडनेट living cell कहीं गॉडनेट एक बायोलॉजिस्ट है एंटोन वॉन लिवेनहॉक और एवी लिवेनहॉक in 1674 he was a Dutch draper he observed the first living cell in the year 1674 actually इसने क्या देखा observed living cell in bacteria इसी तरीके से erythrocytes of fish erythrocytes means RBCs red blood corpuscles or red blood cells erythrocytes of fish sperms and protozoan known as Vorticella तो इनकी ये लिविंग सेल्स इसने ऑब्जर्व की माइक्रोस्कोप के नीचे तो ये पहली लिविंग सेल्स थी तो इनका क्रेडिट किसको जाता है A.V. लिवेनहॉक को 1674 में इसने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया देन इन द ईयर 1682 another biologist that is Anne grew in 1682 he gave cell concept इसने सेल कंसेप्ट दिया सेल तो ये हमारे लिए लेके आया एक कंसेप्ट gave cell concept
which states that cell is a unit of structure, a unit of structure in living organisms. As you all already know that cells are the basic structural and functional units of life. So what Engle said, he proposed that cell is a unit of structure of in living organism. जो भी living organism में होता है उसका जो structure है, उसका जो body structure होता है, वो जिस structure का वो बना होता है, तो वो actually में वो structure बनता है किससे? Cell से. फंक्शन की उसने बात नहीं की, लेकिन उसने कहा कि जो यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है? और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं सेल कंसेप्ट. आप कैसे सुना? Cell concept. अच्छे सुना, सेल कंसेप्ट. In the year 1831, another biologist, that is Robert Brown discovered nucleus in the cell. तो सेल का, लिविंग सेल या जो सेल होती है, एक होता है एटम. एटम का भी न्यूक्लियस होता है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो अलग किस्म का न्यूक्लियस होता है. उसको डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने. किसने? तो यहाँ पर सेल्स के न्यूक्लियस की हम बात करेंगे. तो जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो किसको क्रेडिट जाता है देखने को? रॉबर्ट ब्राउन. इन 1831 discovered nucleus. किसका या कैसे देखा इसने? He discovered nucleus in the root cells of orchid plant. एक प्लांट है ऑर्किड. ऑर्किड प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में इसने पहली मर्तबा न्यूक्लियस को देखा. तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो रॉबर्ट ब्राउन. ये याद रखिए. इसी के नाम पर हमने केमिस्ट्री में एक मूवमेंट पढ़ी थी, ब्राउनियन मूवमेंट. ये 2-4 दिन पहले ही पढ़ी थी. ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन. JER simply Purkinje in 1839. पुरकिंजे 1839 में. तो इसने एक टर्म यूज की, प्रोटोप्लाज्म. क्या? प्रोटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो जेली लाइक सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल जो होता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड पार्ट जैसा कुछ होता है, तो उसने इसका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म. क्या? Protoplasm. Gave the term protoplasm for the semi-fluid material in the cell. Then दो साइंटिस्ट्स आए इसके बाद. एक था स्लेडन एंड शिवान, MJ Sladen and T. Shivan in 1838 and 1839. 1838 और 1839 में ये दो लेके आए एक थ्योरी, उसको बोलते हैं द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी. MJ Sladen and T. Shivan in 1838-39 they proposed or they gave cell theory. They proposed cell theory. इस सेल थ्योरी का एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा. वी स्टेटस विच जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेल की. सेल इज द बेसिक structural and functional unit of, मगर इसमें मैं अलग तरीके से लिखूंगा,
इस थ्योरी के हिसाब से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल Plants and animals. प्लांट्स एंड, Animals. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये क्या है? Living. ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हो गई ना वही डेफिनेशन फिर Yes, से, sir. ठीक है? अभी आप इसको लिखो, पास करो। Then in the year 1855, in the year 1800, 55. another person which we call as Rudolf Virchow. Rudolf Virchow in 1885 proposed a theory of lineage. He came up with the new theory which was known as theory of lineage. Proposed theory of lineage which states that omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula, ये आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, लैटिन में लिखा है ओमनिस सेलुला ई, इसका माने होता है cells arise from pre-existing cells or cells are formed from pre-existing cells, which means cells are formed or cells arise from pre-existing cells. जैसे एक सेल से सेल जब डिवाइड होती है, इसके सेल के एक के दो बनते हैं, इसी तरह दो सेल्स के चार बनेंगे। तो जो नई सेल्स बनती है वो कहाँ से बनती है? पहले वाले सेल से। सो इसी हिसाब से सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस कंसेप्ट को कहा जाता है थ्योरी ऑफ लीनिएज। सो हु प्रपोज्ड इट? रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ Virchow. Then two scientists, Knoll and Ruska. Knoll and Ruska. In 1932, they discovered electron microscope. Electron, which is used to see the ultra structure, very fine structure of anything or living cells. जो सेल्स का होता है, जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सबसे फाइन स्ट्रक्चर, बड़े अच्छे तरीके से जो बहुत ही साफ दिखाई देता है, तो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। नॉल एंड रस्का ने इसको डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। is used to observe the ultrastructure, a very fine structure of cells or any other things. So this was all about cell discovery and it is related terms and theories. Okay? Okay.